हालेलुया, हालेलुया। सब जवाब देंगे। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। बड़ी ही बाबरकत प्रोसेस खुदा ने अपने लोगों से करवाई। प्रोसेस करना बेहद जरूरी है। गैर मबूतों को देखे वो अपने आका के सामने अपने आप को छेड़ते हैं, मनाते हैं अपने आका को, मगर लश्करों का खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा की जिंदगी बच कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत निकालेंगे। हालेलुया। मत्ती रसूल की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत से हम 17वीं आयत तक तलावत करेंगे। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इस तरह रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फी अल-फोर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की माने उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, जिससे मैं हालेलुया, हालेलुया। कुछ लम्हे के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें। ग्लोरी, हालेलुया। सब हम अपनी आंखों को बंद करें। ओ हालेलुया। अपने हाथ को खुदा की तरफ आसमान पे लगाएंगे और एक हाथ हम अपने दिल पे रखेंगे कि खुदा आज मुझसे आपसे कलाम करे। हर कोई लब कुशाई करे अपने जिंदा खुदा के साथ। खुदा का बेटा उतरा है ताकि आपको छुए और आपकी जिंदगी में गहरा काम करे। हर कोई अपने लिए कलाम को मांगे। ओ सिंह तलारे बेहे बेरे बेसे बेरे बेरे इन तलारा महाबला मसे बेही बिरी बिरी ईशो कोरो बोहो बोलो बोसो बोरो बोरो ओन तलारा महामना मसे बेही बिरी किसी बिरी बिरी इन तलारा महाबला मसे बिरी किसी बिरी बिरी। ऐ खुदा बुजुर्गों आसमानी बाप फिजा माहौल को ऐ खुदा तेरे ताबे करता हूँ। खुदा पाक आज कसरत से हमसे हम कलाम हो और तेरा कलाम मेरे लिए तमाम जिंदगियों के लिए सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत करे। आमीन, आमीन। खुदा की जिंदगी बच कलाम से हमने मत्ती रसूल की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत से 17वीं आयत तक तलावत की। यहाँ में यीशु मसीह की जमीनी खिदमत में सबसे बड़ा और अहम काम हमें खिदमत से पहले मिलता है। किससे पहले? किससे पहले? खिदमत से पहले। यीशु मसीह कितने अरसे तक जमीन पे रहे? 3 या 3.5 साल। और 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने क्या लिया? पानी से बपतिस्मा लिया। आज हम बपतिस्मे के मुतालिक सीखेंगे कि बपतिस्मा यीशु मसीह ने क्यों लिया। वो तो खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस तसलीस से अकलूम का दूसरा रुकन है। वो खुदा बाप है, मगर क्यों जरूरत पेश आई बपतिस्मे की? बपतिस्मा क्यों नस्ल इंसानी के लिए जरूरी था और यीशु मसीह ने क्यों पानी का बपतिस्मा लिया? हम देखते हैं कि यूहन्ना अस्तबागी वो शागिर्दों को जितने ईमान लाते थे उनको बपतिस्मा पानी से देता था। और हम देखते हैं कि
उसकी खिदमत बहुत ही बाबरकत और दिलेराना खिदमत थी। उसने गुनाह को गुनाह कहा, उसने ये नहीं कहा कि तुझे अपने भाई की बीवी को रखना रवा है। हम उसकी दिलेरी को देखते हैं कि जब हमारी जिंदगी में खुदा का रूह होता है तो वो हमें दिलेर करता है, चाहे बादशाह हो, चाहे आका हो, चाहे दुनिया के कोई भी लीडर हो, मगर जब हमारे अंदर खुदा का रूह है तो वो हमारी जिंदगी में गहरा काम करता है। उसने दिलेरी के साथ बादशाह को कहा कि ऐ बादशाह, तुझे तेरे भाई की बीवी को रखना रवा नहीं है। आज हमें यही दिलेरी के साथ खुदा के लोगों को खिदमत करना जरूरी है। मगर आज बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया हमारे लिए है, क्योंकि हम गुनाहगारों लोगों को, जितने मालदार लोग होते हैं, अमीर तरीन होते हैं, हम उन्हें चर्च की फहरिस्त पे आगे दिखाते हैं, हालांकि वो उन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, मगर ये मोटी मोटी सुर्खियां मैं आपके गोश्तवार करना चाहता हूँ। ये हमारे लिए ठोकर का सबब बनता है। हम उनकी जिंदगी को देखें, आया उनकी जिंदगी दुआ वो है कि नहीं। हम उन्हें आगे बुलाते हैं, जगह देते हैं, मौका देते हैं, मगर नहीं, खुदा के खादिम की तरह पहले हमें जांचना चाहिए, आया ये खुदा के साथ चलता है कि नहीं। हमें चाहिए कि हम बेदारी के साथ खुदा के लोगों को देखें। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा का बंदा दिलेरी के साथ वो क्या करता रहा, खुदा की मुनादी करता रहा। और हम देखते कि वो पानी का बपतिस्मा देता था, मगर यीशु मसीह को जब दूर से आते हुए उसने देखा तो उसने कहा कि मैं तो तेरी पांव की जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। ये देखें उसकी खाकसारी को, उसकी मोहब्बत को देखें। वो खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह को कहता है कि मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि अब ये होने ही दे, अब ये होने ही दे। जब मेरा और आपका यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लेके राष्ट्रवादी को पूरा किया, तो क्या हमें राष्ट्रवादी को पूरा करना चाहिए कि नहीं? ये एक पाक सैक्रामेंट है, जिस तरह निकाह एक पाक हिस्सा है, पाक रिश्ता है, और ये पाक सैक्रामेंट है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, अब ये होने ही दे। और यूं ही सारी राष्ट्रवादी पूरी करना जरूरी है। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो उसका क्या मतलब है? और अभी मैंने बताया है कि यीशु मसीह ने कितने साल की उम्र में पानी का बपतिस्मा लिया? कितने साल की उम्र में? तो पानी का बपतिस्मा जो है ना, जब हम बालिग हो जाते हैं, जब हमें पहचान हो जाती है कि आया मैं गुनाहगार हूं। यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए आया, सही है। तो जब यीशु मसीह बालिग हो गया तब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया। और जब यीशु मसीह ने कहा कि अब ये सारी राष्ट्रवादी पूरी होने दे, ये राष्ट्रवादी है जो खुदा में हमें करना चाहिए। पानी का बपतिस्मा से मुराद मसीह के साथ मरना। जब गोता लेते हैं तो मसीह के साथ मरते हैं, मगर जब खुदा के खादिम फिर उठा खड़ा करते हैं तो मसीह के साथ जी उठते हैं। आए अजीब खुदा के लिए भरपूर तौर पे तालियां बजाएंगे, क्योंकि पानी का बपतिस्मा मसीह के साथ मरना और मसीह के साथ फिर जी उठना है। जिस तरह यीशु मसीह जी उठा, उसी तरह हम भी जी उठे हैं। पानी का बपतिस्मा क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है, हमें चाहिए कि हम राष्ट्रवादी को पूरा करें। राष्ट्रवादी को पूरा करना बेहद जरूरी है। हमारी नेकियां, हमारे अमाल, हमारी नफ्सकशी, हमारी तालीम, हमारी डिग्रियां, हमारे मन और स्वभाव, हम जितने भी दूसरों के लिए काम कर ले, हमें ये नहीं बचाएंगे। मगर जब हम मसीह के साथ मरेंगे, मसीह के साथ जो है जी उठेंगे, तब हमारा नाम किताबे हयात में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? कहाँ लिखा जाएगा? तो कौन कौन चाहता है किताबे हयात में उसका नाम लिखा हो?
कौन चाहता है? कौन चाहता है? आपके साथ मगर उसके लिए कुछ स्टेप करना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं होगा। हमें ईमान के साथ चलना चाहिए। और जब कलाम हमारी जिंदगी में काम करता है और जब कबूलियत का टाइम होता है तो अपने आप को खुदा के ताबे कर दे और खुदा का कलाम जो है वो हमें कायल करता है। और खुदा का कलाम क्या कहता है? पहला यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब में लिखा हुआ है, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। जो मसीह के साथ मरते, मसीह के साथ जीते, वही फर्जंद के नाते, उसके बगैर कोई भी फर्जंद नहीं। कभी खुदा ने फरिश्तों को फर्जंद नहीं कहा। वो भी खुदा की मखलूक है। बेहद मोहब्बत खुदा बनिनो इंसान से करता है। उसने कहा कि जो मुझ में ईमान आता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है। मसीह के साथ हमें मरना जरूरी है। मसीह के साथ तब ही मरेंगे जब पानी का बपतिस्मा लेंगे। पानी का बपतिस्मा हमारे नस्ले इंसानी के गुनाहों को धोता है, क्योंकि बाप आदम ने गुनाह किया और गुनाह इंसान के ऊपर मुसल्लत हो गया। क्यों वजह दरपेश आई कि हम पानी का बपतिस्मा लें? पानी का बपतिस्मा हमारे गुनाहों को धोता है। इंसान को जब पहचान हो जाती है कि मैं गुनाहगार हूं, और जब खुदा का कलाम जिंदगियों के ऊपर काम करता है और कायल करता है, जब हम नौजवान होते हैं और जब हम खुदा के हुजूर में आते हैं और खुदा का कलाम बाज़-ओ-क़ात हमारी जिंदगियों को जो है ना तब्दील कर देता है, और फिर हम रियलाइज करते हैं कि मुझे पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। पानी का ही बपतिस्मा क्यों जरूरी है? आग का भी बपतिस्मा है, रूह कुदस का भी बपतिस्मा है, पानी का बपतिस्मा क्यों जरूरी है? ये गौर कर बात है ना, कोई लॉजिक तो है ना, बगैर किसी मकसद के तो कोई बात नहीं। पानी का बपतिस्मा क्यों यीशु मसीह ने लिया? पानी क्या क्या करता है? बड़े सी पॉइंट हैं जो पानी इंसान की जिंदगी में करता है। पानी क्या क्या करता है? सबसे बड़ी बात है, पानी गंदगी को दूर करता है। जब हम गंदे होते हैं तो हम अपने आप को अशनास करते हैं, बातें करते हैं, हम अपने आप बॉडी को नहलाते हैं। इसी तरह जब इंसान गुनाह में था तो पानी के साथ खुदा के बेटे यीशु मसीह ने उसे धो के पाक साफ कर दिया। और हम देखते हैं कि मसीह यीशु में खुदा का बंदा कहता है जो मसीह यीशु में है, जो पानी का बपतिस्मा लेता है, वो मसीह यीशु में नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही। गौर कर बात है, पौलुस रसूल कहता है कि पुरानी चीजें जाती रही। वो जो गुनाह करता था, गुनाह की हरकतें, हुक्म अदूली, जितनी भी ये सारी चीजें थी, इंसान की जिंदगी के अंदर से जाती रही। जब वो मसीह यीशु में नया मखलूक बन गया। हमें मसीह यीशु में नया मखलूक बनना बहुत जरूरी है। खुदा के खुदाम कलाम करते हैं तो हमें चाहिए कि कलाम पे तवज्जो करें। मगर इससे पहले, पानी के बपतिस्मे से पहले एक स्टेप होता है, तो तब जाके जिंदगी में ये काम होता है। वो कौन सा है? तौबा। कौन सा? तौबा का। जब हम तौबा करते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि मुझे चाहिए कि मैं पानी का बपतिस्मा। तौबा किस चीजों से? तौबा का मतलब छुटकारा जो है, किसी चीज को छोड़ना, रद्द करना। तौबा इसलिए जरूरी है, बपतिस्मे से पहले तौबा होती है। तौबा यानी कि गुनाहों से और सारी उन हुक्मतूलियों से जो काम करते, मैं नहीं बता सकता, आप सबको पता है कि हम क्या क्या करते हैं। इसलिए हमें उन सारी चीजों से तौबा करनी चाहिए, खुदा के हुजूर में फिर जाके हमें पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। हमारी पोस्ट डिनोमिनेशन डी
दीगर जो है ना इस पॉइंट को हाईलाइट करती है पानी के बपतिस्मे को, मगर मेरे और आपके यीशु मसीह ने मत्ती रसूल के लिए तीसरे बाब की 16वीं आयत में हमने क्या पढ़ा? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना अस्तबागी को अब ये होने ही दे, और हमें यूं ही ये रास्तबाजी पूरी करना जरूरी है। सो हमें चाहिए कि हम ये रास्तबाजी पूरी करें। लोग बहुत बातें करते हैं और इंसान के जहन में भी आता है, क्या अगर किसी ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, उसने अपने गुनाहों को जो है ना वो रद्द नहीं किया, क्या वो खुदा के पास जा सकते हैं कि नहीं? जी, कोई बता सकता है कि वो जा सकते हैं खुदा की हजूरी में या नहीं? नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है? सो हमें क्या करना जरूरी है? तौबा करना, ताकि हम पानी का बपतिस्मा ले। वो मनुष्य गुनाह, वो मनुष्य लानतें जो नस्ल इंसानी से हमारे साथ चल रही थी, हम मसीह यीशु में उनका इनकार करें और रद्द करें, और मसीह यीशु में हम दोबारा जी उठे। जी उठना बहुत जरूरी है, तभी हम जी उठेंगे जब हम मरेंगे। यीशु मसीह हमारी खातिर मरा, और यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। काम हम तब करेंगे जब मसीह के साथ चलेंगे। हालेलुया। मत्ती रसूल की अंजील उसके 28वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, अगर आप मेरे साथ देखें मत्ती रसूल की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। मेरे साथ बुलंद आवाज से कहें, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा किसके नाम से होता है? बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। जो इनकी शख्सियत के अलावा कोई पानी का बपतिस्मा दे तो समझ ले कि वो अपनी तालीम में ठीक नहीं। सो हमें चाहिए कि हम किसके नाम से बपतिस्मा ले? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुदस के नाम से। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सारे खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। जाके किसकी मुनादी करो? किसकी मुनादी करो? यीशु के नाम से। जाके अंजील की मुनादी करो। अंजील की मुनादी से क्या मुराद है? अंजील की मुनादी खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। अंजील की मुनादी यीशु मसीह है। अंजील की मुनादी ये बात है कि यीशु मेरी खातिर हुआ और हमारी खातिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और यही खुशखबरी हमारे लिए है, क्योंकि खुशखबरी का मतलब है कि जिंदगी को दलेरी देना, तकवीयत देना, वो काम इंसान की जिंदगी में होना जो कभी ना हुआ हो। खुशखबरी का मतलब ये है कि खुशी की खबर। तो खुशी की खबर क्या है? दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा नबी, पैगंबर, कोई भी खुदा नहीं हो गुजरा जो मौत, कब्र और शैतान पे जिसने फतह पाई हो। यीशु मसीह ने कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? यह इख्तियार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या मैं और आप हम मुनादी करते हैं? यीशु मसीह ने चारों ने अनाजील के आखिरी अबवाब को देखे। कोई एक पॉइंट मुझे बता दे कि किसी पास्टर का, बिशप का, डीकन का, एल्डर का, किसी का नाम लिया गया? किसी का नाम लिया? लेडी से बोले किसी का नाम लिया? तो
تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ شان اعظم ہے، یہ گریٹ کمانڈمنٹ ہے۔ جب یسوع مسیح آسمان پہ جا رہے تھے، یسوع مسیح نے کہا جاؤ اور سارے خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ یسوع مسیح نے تمام نسل انسانی کے لیے، کیونکہ یسوع مسیح نے کس کے لیے جان دی تھی؟ صرف مسیحوں کے لیے؟ کن کے لیے؟ یسوع مسیح نے تمام جہان کے لیے اپنی جان دی۔ جو ایمان یسوع مسیح پہ لاتا ہے، ایماندار ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ جائے اور سارے خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرے۔ انجیل کی منادی کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہی ہماری نجات ہے، وہی ہماری مخلصی ہے، وہی ہمارا چھٹکارا دینے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم مسیح کی منادی کریں۔ ہم نہ دیکھیں کون ہمارا استاد ہے، کون ہمارا شاگرد ہے، کون ہمارا باس ہے، کون ہمارا رشتے داتا ہے۔ آپ رشتوں کے سارے حصوں سے باہر نکلیں اور خدا کے کلام کو عزت دے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو باپ کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اس کا اقرار کروں گا، اور جو دوسروں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا۔ خدا کا کلام کہتا ہے ہاں کی جگہ ہاں، نہ کی جگہ نہ۔ جس طرح خدا کا بندہ بڑی دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے، اور ایسے خدا کی ضرورت ہے۔ آج خدا کے خدام بھی چکنی چپڑی باتیں کرتے، دیکھتے اچھے بڑے لوگ ہیں تو وہ اس طور سے بیان کرتے۔ کلام میں کسی کا لحاظ و مرافت نہیں ہے۔ خدا کا کلام ہر زمانہ کے اندر اثر انداز ہوتا ہے۔ خدا کا کلام کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے خدا کے بندہ کو، بڑا میرا فیورٹ ہے یوحنا استواقی، اس کی خدمت بے کمال ہے۔ وہ مسیح سے پہلے وہ راہ تیار کر رہا تھا یسوع مسیح کے لیے۔ اس نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ آج خدا کے خدام یہ منادی نہیں کرتے، وہ توبہ کی منادی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس دوسری باتیں کرتے ہیں، مگر نہیں، خدا کے حضور میں جھکنا ٹھہرنا ضروری ہے۔ خدا کا کلام دلیری دیتا ہے۔ اس نے جب اپنے جو ہے نا وہ بادشاہ سے کہا، تو جو اس کی بیوی یا دوسری عورت کہیں گے، اس نے کیا کہا؟ جب اس کی بیٹی نے رقص کیا اور جب وہ جیتی اس نے محفل کو، اس نے کہا، بادشاہ نے اسے کہا تھا کہ اگر یہ سب جیت جائے گی تو جو کچھ تو مانگے گی میں تجھے دوں گا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی، اس نے کہا کہ ماں میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا کہ جا اور بادشاہ کو کہہ یوحنا استواقی کا سر مجھے ڈھال میں دے دے۔ یہ ہے دلیری، کیونکہ خدا کے کلام کی، خدا کا کلام ہر زمانہ کے اندر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس نے آخر لمحے تک اس بات کا انکار نہیں کیا۔ اس نے کہا اے بادشاہ، تیرے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں۔ اور آج بہت سے لوگ دوسری تیسری شادیاں کرتے ہیں، ایکسٹرا جو ہے نا وہ ریلیشن کو بلڈ کرتے ہیں، اور گھر میں بیوی رہے، بھائی دوسری تیسری رہے۔ اور میں دبئی سے ابھی میں آیا ہوں، اور دیکھیں غور کر بات ہے، ہم اپنوں سے جھوٹ بول سکتے ہیں مگر خدا سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یونا سمندر کی گہراؤں میں تھا اور زمین کے حربے اس کے لیے بند تھے۔ خدا آسمانوں سے کلام کیا اور اس نے سمندر کی گہرائی میں توبہ کی۔ خدا اپنا کام لینا چاہتا ہے، یہ نہ ہو کہ مچھلی کے اندر ہمیں ڈالا جائے۔ 3 راتیں مچھلی گندگی کے اندر، مچھلی کی گندگی کے اندر ہم جو ہے نا کبھی اوپر کبھی نیچے ہیں۔ خدا اپنا کام لینا چاہتا ہے، وہ پتھروں سے بھی اپنا کام لینا چاہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی کلام کے مطابق چلیں۔ آج خدا کو بھی جو ہے نا وہ یوحنا استواقی کی روح کے مطابق چلنا چاہیے، دلیری کی روح ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور دوسروں کو کہیں کہ ہاں بھائی آپ کو یہ کام کرنا روا نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام آپ کو اجازت نہیں دیتا۔
सो हमें चाहिए कि आज़ादी के साथ हम खुदा के कलाम की मुरादी करें। कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है बपतिस्मे से पहले हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। सबसे पहले हमें तौबा करनी चाहिए। तौबा किससे? गुनाहों से। सबको पता है, जब मैं 14 साल की उम्र में मुझे रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ। 14 साल की उम्र में मैं खिदमत में हूँ, अभी 36 इयर्स का नेक्स्ट मंथ की 21 को हो जाऊंगा। तो बात क्या है, जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में काम करता है ना, तो जब खुदा का कलाम आपको तोड़ता है तो उसी वक्त चाहिए कि आप कलाम को कबूल करें। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो मैंने इस बात को जो है ना, इस टेस्टिमनी को हाईलाइट किया था। तो ज़्यादातर मैं करता हूँ क्योंकि मजमून के मुताबिक है। तो बहनें थी और वो जो है ना एक सेमिनार में थी, उन्होंने जो है ना जब ऑल्टर कॉल दी गई तो उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया और उन्होंने कहा कि हम कल जाके पानी का बपतिस्मा लेंगे, आज हम रेडी नहीं। गौर कर बात है, जितने सुन रहे हैं उन्होंने कहा कि आज हम रेडी नहीं है, ईमान हम ले आए हैं अगर हम कल जाके पानी का बपतिस्मा लेंगे। मगर अभी मैं आगे चल के आपको एक और गहरी बात बताऊंगा। उन्होंने कहा कि हम कल जाके पानी का बपतिस्मा लेंगे, मगर जब उन्होंने ये बात की, वो दोनों दोस्तें जा रही थी, जो है ना वो ड्राइविंग करते हुए, चक आया उनके ऊपर, वो उल्ट गया और दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और खुदा का कलाम क्या कहते हैं? ईमान लाना दिल से और इकरार करना, ईमान लाना दिल से, इकरार करना जुबान से इकरार करना चाहिए और उनको मौका नहीं देना। जब आप खुदा की प्रेजेंस में होते हैं ना, इस बात को आप कंटेंट कर लें और अपनी जिंदगी में रख लें और खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। देखिए खुदा ने तो नहीं ना उनको कुछ कहा, उनके दिल में खुद बात है ना, उनका जो है ना वो जिंदगी के अंदर गहरा काम हुआ, उन्होंने खुद इकरार किया। इसलिए जो खुदा के हुजूर में आप कहते हैं ना, उसको पूरा करें। खुदा का कलाम क्या कहते हैं ज़बूरों की किताब में? पहली तो बात है मन्नत मांगो नहीं। पहली तो बात है मन्नत मांगो नहीं। अगर मांगते हो तो पूरी करने में देरी ना करो। खुदा के हुजूर में जब खुदा आपको कायल करता है, उसी वक्त अपने आप को स्टैंडर्ड कर दे। कोविड के अंदर मेरी अहलिया घराने इस बात से वाकिफ है, कोविड के अंदर खुदा ने गहरा काम किया। कोविड के अंदर खुदा ने बिजनेस को भी बढ़ाया, हमारा काम भी बहुत चल रहा था और खिदमत भी खुदा ने कसरत से दी। और दो जो पैरालाइज थे, खुदा ने उनको दुआ के वसीला से जिंदा किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बार बार तौबा करके पीछे वापस चले जाता है ना, खुदा का कलाम कहता है मैं उसकी खोपड़ी को फोड़ दूंगा। क्या करूंगा? फोड़ दूंगा। और खुदा उसकी खोपड़ी को फोड़ देगा जो बार बार तौबा करके फिर वापस चले जाता है। कुत्ता बार बार क्या करके वो चाटता है, और इसी तरह खुदा का कलाम कहता है जो बार बार तौबा करेगा मैं उसकी बार बार खोपड़ी को तोड़ दूंगा। ये ना हो कि खुदा हमारी खोपड़ी को तोड़ दे। आज का कलाम हमारे लिए है। खुदा ने कलाम किया तो कबूल करे, इकरार करे और खुदा आपको मौका देगा। वो भाई था, उसने इकरार किया और फिर